देखिए अभी हम आपको इस वीडियो में गणित का महत्वपूर्ण 20 सवाल को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह जो 20 सवाल बताने वाले हैं वह अच्छा से बना लीजिएगा। और याद रखिए ये 20 सवाल ऐसा सवाल है जो आपको एक नहीं अनेकों एग्जाम में मिलते रहेगा, इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इसमें पहला सवाल है 20 का कितना प्रतिशत है। 30 जो है ना 20 का कितना प्रतिशत है, तो कहा गया, थोड़ा सवाल को पकड़ेगा। प्रतिशत जानते हैं ना, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब 100। जब प्रत्येक 100 पर बात करें तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत। तो कहा गया 30 जो है 20 का कितना प्रतिशत है। ऐसे स्थिति में 30 को ऊपर लिखना है, अब बटन देना है 20 को। अब प्रतिशत कितना पर चलता है, 100 पर चलता है प्रतिशत। तो 20 से कटाइएगा 5 बार में 100, और 30 5 150, 150 प्रतिशत हो जाएगा। कितना होगा, 150 प्रतिशत। जिस संख्या के बारे में पूछेगा ओकरा ऊपर लिखिएगा। फिर आगे है 50 का 20 प्रतिशत है। 50 जो है ना 50 का 20 प्रतिशत है ना, कि 50 रुपया है, 50 रुपया का 20 प्रतिशत कितना होगा। 50 रुपया का 20 प्रतिशत कितना होगा, तो आपको लिखना है 50 का के का मतलब गुना होता है, का के का मतलब गुना होता है। 20 प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 20 पंचे 100, अब 5 से भाग दीजिएगा 10, तो 10 आ जाएगा। यानी कि 50 का 20 प्रतिशत निकाला जाए तो आंसर में क्या आएगा, 10 आएगा। फिर आगे देखिए, आगे है आगे है 3/4। ये बट्टा होता है, 3/4 को प्रतिशत में बदले। 3/4 को बदलना है क्या क्रम है, प्रतिशत में। प्रतिशत चलता है प्रत्येक 100 प्रतिशत पर, 100 पर। तो अब भाग दीजिए और हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से कटाएंगे 25 चौके 100, अब 25 तिया 75, 75 प्रतिशत होगा। 3/4 को यदि कहे 25 प्रतिशत में बदले तो बस 100 प्रतिशत से गुणा कर देना है। फिर आगे देखिए, आगे है सोहन एक परीक्षा में 500 अंक में से 300 अंक प्राप्त किया। 500 अंक में किससे कितना, 300 अंक प्राप्त किया, तो उसका प्राप्त प्रतिशत क्या होगा। आप भी शायद एग्जाम जो दिए होंगे 500 में ही कुछ अंक लाए होंगे, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो आपको यदि प्रतिशत कहे निकालने हैं तो 500 के नीचे लिखना है, और जितना लाए संख्या जो अंक और ऊपर लिख देना और गुना कर देना 100 प्रतिशत से। फिर से देखिए, सोहन ने 500 में से कितना लाया है, लाया है 300, और कितना में 500 में, प्रतिशत में कहा गया है 100 से 100 प्रतिशत से गुना कीजिए, आप आंसर आ जाएगा। 2 खत्म, 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 20 बार में 20 तिया 60, 60 प्रतिशत अंक लाया। कितना, 60 प्रतिशत, 60%। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखिए, आगे प्रश्न है आगे है मोहन ने एक गणित परीक्षा में 80 अंकों में से 60 अंक प्राप्त किया। 80 में से कितना लाया, 60, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो जितना लाया है ओकरा ऊपर लिखेंगे और जितना में लाया है ओकरा नीचे। अब प्रतिशत की बात किया है तो 100 से गुना कर देना, 100 प्रतिशत से क्या कर देना है, गुना। तो हो जाएगा 0 0 खत्म, 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से कितना बार में, 25 बार में, 25 तिया 75, 75 प्रतिशत इसका आंसर आएगा। फिर आगे देखिए, आगे है अब देखिए आगे सवाल है, एक फल के दुकानदार ने एक टोकरी सेब 500 रुपया में खरीद कर, 500 रुपया में खरीद कर उसे 750 रुपया में बेच दिया।
तो कितना लाभ या हानि हुआ, कितना लाभ या हानि हुआ, खुद से सोचिए। खरीदा है कितना में, 500 में खरीदा, अब बेच दिया उस टोकरी को 750 रुपये में, फायदा हुआ कि घाटा हुआ? फायदा हुआ ना। 500 में खरीदा है, बेचा 750 में, फायदा कितना हुआ? 250 रुपया, 250 रुपया फायदा हुआ। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं मारना पड़ेगा फिलहाल। अंक लिख लेना है 250 रुपया लाभ हुआ, लाभ। प्रतिशत में कहा जाता था और कुछ प्रतिशत निकलता। फिर आगे देखिए, आगे है एक फल के दुकानदार ने एक टोकरी सेब 400 रुपयों में, 400 रुपया में खरीद कर, 400 में खरीदा है और उसे 700 रुपया में बेचा है, 700 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? अब की प्रतिशत में पूछा है। फिर से देखिए, खरीदा है 400 में, अब बेचा है 700 में, बताइए लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ एकरा 400 में खरीदा था, 700 में बेचा है, 300 रुपया। और लाभ प्रतिशत बराबर, पता है ना सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल, क्रय मूल, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल। तो लाभ देखिए, या लाभ प्रतिशत भी दे सकते हैं। लाभ कितना हुआ? 300 लाभ हुआ, 300 लाभ हुआ गुना 100 प्रतिशत, अब बट्टा 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 क्रय मूल। क्रय मूल कहते हैं खरीदने को, खरीदने को क्या कहते हैं? क्रय मूल। बेचने को विक्रय मूल, खरीदने को क्रय मूल, खरीदने को क्रय मूल। क्रय मूल कितना है? क्रय मूल खरीदा गया है 400 में, 400 से भाग दीजिए, 20 खत्म, 4 से 25 बार में, अब 25 या 75 हो जाएगा, 75% लाभ हुआ। फिर आगे देखिए, आगे कहा गया है 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो बट्टा बराबर सूत्र याद रखना है 100 माइनस 100। अब कहेगा सर क्या यह भी सूत्र होता है? हाँ, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। बट्टा बराबर 100 माइनस 100 लिख देना है। सुनिए, यदि 40% कहा है तो 40 छोड़ के लिखिएगा, कितना होगा? 40 100 में छोड़िएगा तो 60 बट्टा 100। फिर से बोलिए, यदि 10% कहा है तो 10 छोड़िएगा, बट्टा का मतलब होता है छूट, बट्टा का मतलब छूट। जब 10 छोड़िएगा 100 में कितना बचेगा? 90, 90 बट्टा 100 लिखना। अच्छा बोलिए 20% छूट, तो हो जाएगा 20 छोड़ेंगे 100 में कितना? 80 बट्टा 100। तो उसी तरह से 10% कहा गया, 10% का मतलब 10 छोड़ना है, 90 बट्टा 100। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम बट्टा है, समतुल्य बट्टा, बट्टा कहते हैं छूट को या डिस्काउंट को। 20% का मतलब बोलिए 20 छोड़ेंगे 100 में 80 बचेगा, 80 बट्टा 100। अब आगे देखिए, 100 खत्म, 0 0 0 0 खत्म, 9 72, तो 100 में घटेगा 72, कितना बचेगा? 28%। कितना बचेगा? 28%। ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए, हो सकता है नहीं समझे होंगे। 30% तथा 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? बट्टा बराबर सूत्र लिखना है क्या? 100 माइनस 100। बोलिए 30% समतुल्य बट्टा है, 30% छूट का मतलब 30 छोड़ेंगे 100 में कितना? 70 बचेगा, 70 बट्टा 100। परसेंटेज में तो 100 होता है बट्टा में। 40%, 40% का मतलब 40 छोड़ना है तो 60 बट्टा 100, 100 खत्म, फिर 0 0 0 0 खत्म, तब हुआ 100 माइनस 7 छाक 42, घटाइएगा तो हो जाएगा 58%। कितना प्रतिशत? 58%। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे देखिए, आगे सवाल है 5 6 4 का औसत क्या होगा? याद रखिएगा, औसत को हम लोग अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। औसत जब भी निकालना हो ना, जितना संख्या रहे सबको जोड़ करके उतना ही संख्या से भाग देना है जितना संख्या दिया है। देखिए
सबको पहले जोड़ेंगे 5 प्लस 6 प्लस 4 क्या वो संख्या है 1 2 3 3 से भाग दे दीजिए। इसी तरह से निकाला जाता है माध्य भी। क्या निकाला जाता है माध्य। तो 6 4 10 5 15 15 में भाग देना है 3 से आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। फिर आगे देखिए आगे है 10 15 10 15 5 8 2 का औसत क्या होगा। औसत निकालना है सबको जोड़ करके जितना संख्या ओकरा से भाग देना है। क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 5 से भाग देना है और सबको जोड़िए 10 15 25 25 5 30 30 8 38 38 2 40 40 में भाग दीजिएगा 5 से कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए 600 को अनुपात 2:3 में बांटने पर दोनों भाग होगा। यानी कि 600 को बांटना है 2:3 में, यानी कि 5 लोग है, इधर है 2 ठो उधर है 3 को, कितना कितना पूरेगा। ऐसे स्थिति में इसको x मान लेना है। क्या मान लेना है x। 2x और 3x दोनों को पहले जोड़ लीजिए। 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x। 2x प्लस 3x बराबर लिख देना कितना 600। यदि कोई कहे कितनों भी संख्या रहे इतना अनुपात में बांटिए, ओकरा x मान करके पहले जोड़िएगा और जितना संख्या ओकरा बराबर कर दीजिएगा। तो 3 2 5x बराबर 600। जब भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60 1 0 x का मान आ जाएगा 120। अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 2x है 2 में गुणा कीजिए 120 से कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 होगा। फिर अगला 3 गुना है ना, या 3 है 12 या 36 यानी कि 360 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा ना कुल आपका योग आएगा 600। ऑप्शन में कहीं नहीं है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसको लिख देते हैं 240 और 360 240 360 ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे देखिए टाइम एंड वर्क से है, समय और कार्य से है। याद रखिएगा समय कार्य जब भी रहेगा उसको आप आसानी से बनाने का प्रयास कीजिएगा और बनेगा भी। जो जितना भी दिन रहेगा पलटा के लिखिएगा व्युत क्रम के रूप में। 5 दिन में कम क्या है आपको लिखना है 1/5। 6 दिन में कम क्या उसका लिखना है 1/6। कहेगा ऐसा का है तो सुनिए कार्य को यदि बदलना है ना, कार्य वाला सवाल यदि रहे तो बनाने से पहले उसको समय में बदलना। समय कार्य तथा समय वाला जब भी सवाल रहे ना तो कार्य में आकर के बदलना पड़ता है जो भी दिन रहे। जैसे कहा गया है यदि एक किसी काम को 6 दिनों में करता है, 6 दिन हो लगा लेकिन कार्य कितना हुआ 1/6 एक दिन में, तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। 12 दिन का मतलब पलटा के लिखिए 1/12। दोनों मिल करके कितने दिनों में करेगा, मिल करके मतलब जोड़ होगा। हल कीजिए आसानी से आपका आंसर आएगा। 12 और 6 कैल्शियम 12 6 से भाग देंगे 2 बार में 2 एकम 2 अब प्लस इधर 1 हो जाएगा 3/12। तो यह हुआ आपका कार्य। क्या हुआ कार्य। लेकिन आखिर में क्या पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। दिन में जवाब देना है पलटाना है तो पलटाएंगे हो जाएगा तो 12/3 यह दिन हो गया। भाग दीजिए 3 से 4 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा 4 बार में, तो 4 दिन में पूरा करेगा। हो सकता है नहीं समझोगे फिर से देखिए कहा गया है 15 नंबर में ना, क्या नंबर है सवाल संख्या 14 है। यदि P किसी कम को 10 दिनों में है, P जो है ना किसी कम को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, ये 10 दिन हुआ 10 दिन हुआ। इसको बदलना है कार्य में। किसमें बदलना है कार्य में, तो 1/10 हो जाएगा। ये कैसे सोचिए आप यदि खेत को 10 दिनों में कोड़ते हैं तो एक दिन में कितना कोड़ते होंगे 1 भाग, तब ना 10 दिन में 10 भाग पूरेगा तो पूरे हो जाएगा। फिर क्यों उसी काम को 15 दिनों में करता है, 15 दिन का मतलब कार्य में बदलेंगे तो 1/15 हो जाएगा। यह कार्य में बदले हैं
अब एलसीएम लेंगे, 15 10 का एलसीएम 30 और 10 से भाग देंगे 3, इधर 2, 3 2 5, 5/30 यह हो गया आपका कार्य। और जवाब देना होता है आपको किसमें, दिन में, तो बदलिए 30/5 यह हो गया दिन, भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5 6 के 30, 6 दिन। तो दोनों मिल करके इस काम को करेगा 6 दिनों में। फिर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, याद रखिएगा, जब जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कहेगा बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड छोटा वाला मान होता है तो छोटका से गुणा करना है 5/18 से। यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया है, अब किलोमीटर में कहेगा बदलने, तब गुणा करना है 18/5 से। और यदि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है किलोमीटर को, तो गुणा करना है कितना से 5/18 से। तो गुणा कीजिए, 18 18 कट गया, बचा कितना 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर से सुनिए, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना। इसका स्क्रीनशॉट एक लेकर रख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, उसी तरह से आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड का मान किलोमीटर में क्या होगा। किलोमीटर में यदि जाना है मीटर प्रति सेकंड को लेकर के क्या से गुना 18/5 से कीजिए। 20 है, 20 में गुना करना है 18/5 से, तो 5 चौके 20, 18 चौके 72, 72 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर निकालना है ना, बड़का संख्या में छोटका संख्या घटाना है। सबसे बड़ा है 30 और सबसे छोटा है कौन है जी 9। तो 30 में 9 घटाइएगा तो बचेगा आपका 21। क्या बचेगा 21, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे देखिए, आगे है बहुलक क्या होगा। पता है बहुलक उसी को कहते हैं जिसको बहुत बार लिखा गया हो। सबसे अधिक बोले क्या लिखा गया है, 3 को लिखा गया 2 बार, 5 को भी लिखा गया 2 बार। अब लगा चक्कर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जब दो संख्या बराबर लिखा गया हो ना, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो जोड़ेंगे 3 + 5, 2 से भाग देना है, 5 3 8/2, आंसर आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए, इसका माध्यक क्या होगा। माध्यक पूछे ना, सजा करके देखना है बीच में क्या आता है। सुनिए, यदि बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। लेकिन पहले सजा के देखते हैं। 6 है, बढ़ते क्रम में सजना है। 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 13, 13 से बड़ा 14, 14 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 27। संख्या था क्या को दिया हुआ 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7। अब 3 ठो लेफ्ट साइड में छोड़ेंगे, 3 को राइट में, बीच में क्या बचा 13। बीच में जो आता है उसी को कहते हैं माध्यक। तो इसका आंसर आ जाएगा 13, पर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी 13 बना देते हैं। फिर आगे देखिए, आगे है लास्ट सवालिया, इसका माध्यका क्या होगा। माध्यक बोले या माध्यका एक ही होता है। सबको पहले सजा करके देखना बीच में क्या है। बढ़ते क्रम में सजाना है। 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद है 8, 2 को लेफ्ट साइड छोड़ना, 2 को राइट, बीच में क्या आया 4। तो इसका आंसर 4 हो गया। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वह आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।